हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 4 मई है और एसएससी एमटीएस के 4 मई के तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम भी छूट गया है। उम्मीद करते हैं तीसरे शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। तीसरे शिफ्ट के लगभग सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊँगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जिनका भी आगे एमटीएस का पेपर है पूरा वीडियो रोज़ाना देखा कीजिए। और वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, एक साथ वीडियो के लाइक बटन को दबा दो और वीडियो को ज़रूर शेयर करो सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। रोज़ाना एमटीएस का एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो आपको हर एमटीएस एनालिसिस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज दोस्तों तीसरे शिफ्ट में, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि बृहदेश्वर जो मंदिर है ये किस शासक ने इसे बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो इसे दोस्तों प्रथम राजराज चोल शासक ने बनवाया था, तो प्रथम राजराज चोल आपका राइट आंसर होगा। बृहदेश्वर जो मंदिर है ना, ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मल्लिका साराभाई को 2010 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। मल्लिका साराभाई को 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो पद्म भूषण राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जीवीए का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपने आंसर किया था इसका तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि सिर्फ लंबाई पूछी थी, एक स्टूडेंट बोल रहा था कि चौड़ाई और लंबाई दोनों पूछी थी, तो आपको दोनों बता दूंगा मैं। देखिए 13.40 मीटर लंबाई होती है बैडमिंटन के मैदान की और 6.1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगर लंबाई सिर्फ पूछा हो गया होगा तो तब तो आपका आंसर होगा 13.40 मीटर। अगर फिट में पूछा हो गया होगा तो 44 फीट, और अगर चौड़ाई पूछा है तो 6.1 मीटर। बताइएगा दोस्तों लंबाई चौड़ाई में से क्या पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था आपसे कि नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। नाटी नृत्य ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। लोगों का एक समूह इसे संगीतकारों के साथ करता है और नृत्य समूह की पोशाक गद्दी या हिमाचली खानाब दोषों को दर्शाती है। हमसे पूछा था नाटी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन आया शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे पहले। शिंजो आबे ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो जापान आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में जापान के पीएम हैं फूमियो किशिदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया कि वज्जी की राजधानी किस शहर में थी। जो वज्जी है ना, इसकी राजधानी थी वैशाली, तो वैशाली ऑप्शन में था, वैशाली आपका राइट आंसर होगा। इनकी राजधानी वैशाली थी और यह वर्तमान में बिहार में स्थित है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को सभी लाइक करेंगे। जिन्होंने भी वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक बटन को एक साथ दबा दो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, और साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे सभी के सभी। और एमटीएस का रोज़ाना एनालिसिस ऐसे ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेते हो, तो रोज़ाना एमटीएस का एनालिसिस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा था कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है। जो कृषि की जनगणना है ना, ये प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है, तो 5 वर्ष आपका राइट आंसर था। कृषि जनसंख्या में परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है, और पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी। हमसे ये पूछा था कि कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है, तब हमारा आंसर होगा 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन आया था पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था वो किस नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसे काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है, तो काल बैशाखी आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पंडित किशन लाल किससे संबंधित हैं। पंडित किशन लाल की बात करें तो पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे, तो हमारा आंसर होगा तबला वादक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सी नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कर लें तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सी नदी पे है, हमारा आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आया था कि आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है। अब आपको बता दूं, द डार्क रूम और मिडनाइट चिल्ड्रन ये दोनों आर के नारायण की पुस्तक हैं, पर स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है कि ऑप्शन में द डार्क रूम दिया था। तो ऑप्शन में अगर द डार्क रूम दिया था तो द डार्क रूम आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। तो राइट आंसर आपका 19 जुलाई 1905 हो जाएगा। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तराइन का युद्ध कब हुआ था। स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है कि तराइन का पहला युद्ध पूछा था। तराइन के 2 बैटल लड़े गए थे, दोनों को एक बार देखेंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में तराइन के पास मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों के बीच में लड़ी गई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह से मुहम्मद गोरी को हराया था। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उसके अगले साल ही। इसमें गोरी ने वापसी की और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और पृथ्वीराज चौहान को मार डाला, जिसे जयचंद ने इसी मैदान पर धोखा दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ये 2 युद्ध लड़े गए थे। आपसे यहाँ पे पहला युद्ध पूछा था, तो हमारा आंसर होगा 1191 वाला आंसर। एक स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है कि पहला वाला युद्ध पूछा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तो भाग 4 आपका राइट आंसर होगा। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। डीपीएसपी प्रकृति में गैर बाध्यकारी है, जिसका अर्थ है कि वे अदालतों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए लागू करने योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। इसकी जनसंख्या आप देख सकते हैं 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आया, निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या नकारात्मक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। तो 1911 से 1921 में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। इसमें 5.75 थी। 1921 अब यहाँ पे ये 1911 तक थी। 1901 से 1911 तक 5.75 प्लस में थी। 1911 से 1921 के बीच में माइनस में थी 0.31%। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कौन से जीव पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्राथमिक जीव पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में पोषण ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो 1765 में की गई। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 से 1760 के दौरान और पुणे 1765 से 1767 के दौरान बंगाल का गवर्नर ये बना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना से आया कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक की होती है। 5 वर्ष तक की होती है। या फिर आपसे पूछा होगा कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना में 250 मंथली में जमा करने पर कितना मिलेगा। तो आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में 14 वर्ष तक पैसा जमा करने का विकल्प नहीं है। इसमें आपको 15 वर्ष तक पैसा डालना होता है। अब यहाँ पे ये वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिला है। आपसे शायद यही वाला क्वेश्चन पूछा होगा कि सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक होती है। तो 5 वर्ष तक होती है। ठीक है। तो ये थे आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी के सभी। जय हिंद जय भारत।